दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 60 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव का कंसेप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई को सोल्यूशन करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एक्स और वाई का डेरिवेटिव करना होता है, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। तो ये जो हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंदर, जो 60 पार्ट को हम करने के लिए जा रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना आप क्वेश्चनों को, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना उसके सिंपल, अगर आपको सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, ये उससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इंटू में रूट वन माइनस में एक्स स्केयर प्लस में एक्स इंटू में वन माइनस में वाई स्केयर इजिकल टू वन। ये मुझे गिवन है, ये इतना मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे ये प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है, यानी डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस में वाई स्केयर अपॉन में वन माइनस में एक्स स्केयर। ये मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू इस पूरे का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक वाई है और इसके ऊपर रूट वन माइनस में एक्स स्केयर है। ये दो फंक्शन है, प्लस में ये भी दो फंक्शन है और ये कंस्टेंट फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव करो प्रोडक्ट रूल से, यानी यू इंटू वी के तरीके से। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, वाई ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, मैं आपको बार बार वो बताऊंगा नहीं जो मैंने सिंपल सोबर पहले 10 वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वन बाय में रूट वन माइनस में एक्स स्केयर और इसके आगे टू लगेगा, और फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि होगा माइनस टू एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वन बाय में टू रूट वन माइनस में एक्स स्केयर होता है, और इसका जो अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं वो माइनस टू एक्स। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। अभी फर्स्ट फंक्शन मैंने ऐसे कैसे लिखा था, सेकंड का मैंने डेरिवेटिव किया, जो कि मेरा सेकंड का ये डेरिवेटिव आ गया सारा का सारा, ये सेकंड का। फिर सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि इस फंक्शन को ऐसे कैसे रखना है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डी वाई में डी एक्स, ये फर्स्ट का हो गया। यानी कि इतना जो सोल्व किया मैंने, इतना सोल्व किया प्रोडक्ट रूल से, वो केवल मैंने ये दो फंक्शनों का सोल्व किया है, यानी कि इसका और इसका। इन दोनों को फंक्शन ऊपर u इंटू वी लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये फर्स्ट फंक्शन लिया, इस सेकंड का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, ठीक है। अब इस पे इंप्लीमेंट करो, अरे अब इस पे इंप्लीमेंट करो, इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बाय में टू रूट वन माइनस में वाई स्केयर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव इसका, जो कि माइनस टू वाई हो जाएगा, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखा, एक्स, इसका डेरिवेटिव ये सारा आ गया, ये इतना इतना, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, प्लस लगा के, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि प्लस लगा के, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव वन, ठीक है ना, एक्स का हो गया वन, और इधर जो वन था इज इक्वल टू वो जीरो हो गया, उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। इतना समझ में आ गया। यानी कि इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया, दोनों को आप अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे टू से टू कट हो गया, तो माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स के, प्लस में रूट वन माइनस में एक्स के डॉट डी वाई में डी एक्स, ठीक हो गया। प्लस में यहाँ से ये टू से टू कट गया, तो यहाँ पे भी माइनस का एक्स वाई बटे में डिवाइड में रूट वन माइनस में वाई स्केयर और डी वाई में डी एक्स, ये लिख दिया। प्लस में ये ऐसे कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। अब जो डी वाई में डी एक्स वाला है वो इकट्ठे कर लो, एक तो डी वाई में डी एक्स वाला ये वाला है और एक ही है, इनको रीअरेंज इकट्ठा कर दो। यानी कि इसके साथ ये है अटैच में, इसको यहाँ लिखा, इनके साथ ये है अटैच में, इसको यहाँ लिखा और ब्रैकेट लगाई, और दोनों के बाद डी वाई में डी एक्स लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा डी वाई में डी एक्स। यानी कि इसमें से और इसमें से रीअरेंज करके, मैं इन दोनों को रीअरेंज करके, यानी कि रीअरेंज करके ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे आ गया माइनस वाले के, और डी वाई में डी एक्स इन दोनों का कॉमन आ गया, ठीक है। अब रह गए सिंपल वाले, ये इधर है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके इधर जीरो के इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको प्लस का रूप दे दिया, यानी कि एक्स वाई बटे में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। इधर ये माइनस था तो जीरो से इधर राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बच गया मेरा ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, वही मैंने माइनस रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, आप यहाँ पे एलसीएम लो इसका, और इसको एलसीएम से सोल्व करो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर, तो वन से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली की इसके साथ दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये से कट गया तो ऊपर वाला एक्स माइनस का एक्स वाई आ गया, साथ में डी वाई में डी एक्स चल रहा है, इज इक्वल टू इन दोनों का भी एलसीएम, इसके नीचे वन लगा के तो इन दोनों का भी एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम ले लिया, इससे ये कट गया तो एक्स वाई आ गया, माइनस में
ये इससे 1 की टेबल में इतने पे ही आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो बड़े ध्यान से। अगले स्टेप में क्या करना है, इसमें से आप इन दोनों टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लो। वो क्यों लिया मैं बताता हूँ। इसमें से माइनस कॉमन लोगे आप तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको माइनस लगा के मैंने एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि इसको दोबारा खोलोगे तो ये माइनस का ही रहेगा और ये प्लस का हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि माइनस रूट इंटू में रूट 1 माइनस में वाई स्क्र, रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र माइनस में एक्स वाई। यानी कि इसको मैं इंटरचेंज कर लूँगा ना आपस में इधर से उधर, तो इसका माइनस साइन चेंज कर दूंगा और बाहर माइनस कॉमन ले लूँगा। यानी माइनस बाहर कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया माइनस लगा के। अगर ये माइनस दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो ये माइनस का हो जाएगा और इसके साथ करूँगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये दोबारा से ऐसा आ जाएगा, मैंने ऐसे लिख लिया और इसके बटे में मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब जो इधर था ना, इधर डी वाई वन में डी एक्स, वो इसके बटे में आएगा ऐसे करके, ऐसे इसके बटे में। यानी कि इसको इसके डिवाइड में करोगे इसके, यानी कि इसके डिवाइड में, यानी कि इसके डिवाइड में ये दोनों टर्म करोगे, ये दोनों टर्म यहाँ करोगे, इन दोनों इसको और इसको डिवाइड में करोगे। तो एक बात समझो, मेरी रूल रेगुलेशन समझो, 1 बाई में 2 और 3 बाई में 4, तो 2 और 3 की गुना होती है, 1 और 4 की गुना होती है। ये रूल इम्प्लीमेंट करना। तो ये तो आ जाएगा ऊपर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये वाला और ये आ जाएगा नीचे। बात समझ रही मेरी बात। यानी कि इसको मैंने नीचे लिख दिया और इसको मैंने ऊपर लिख दिया और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, तो हमारा डी वाई में डी एक्स आएगा। बात समझो, ये पूरा का पूरा डी वाई में डी एक्स का जो कोफिशिएंट है, इसको आप इसके डिवाइड में करोगे, एक इसके पूरे के डिवाइड में करोगे, इस पूरे के डिवाइड में करोगे, इसके पूरे के डिवाइड में करोगे, पूरे के डिवाइड में ये पूरा पूरा डिवाइड करोगे दो टर्म्स, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये टर्म, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात समझो। अब जो मैंने यहाँ से बाहर माइनस कॉमन लिया था ना, वो मैंने इसलिए दिया था ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाए, ये और ये दोनों एक जैसे बन जाए। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे दोनों के दोनों। इसके आगे माइनस है तो माइनस ऊपर रहेगा, डी वाई में डी एक्स माइनस रूट 1 माइनस में वाई स्क्र, क्योंकि ये बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है, रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र, रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र, ये रखा हुआ है। तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, तो मैं सारे के ऊपर सिंगल रूट लगा सकता हूँ। माइनस 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्र, ये मेरे पास डी वाई में डी एक्स आ गया। ये कंप्लीट मेरे पास सोल्व हो गया। इतना लेंथी क्वेश्चन था, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसमें डायरेक्ट इसके इक्वल प्रूव करो, तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना होना कैसे इसको सोल्व किया है, बिल्कुल इजी स्टेप से सोल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र प्लस में रूट 1 माइनस में वाई स्क्र इज इक्वल टू ए एक्स माइनस में वाई, ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है। डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस में वाई स्क्र और 1 माइनस में एक्स स्क्र, इसके इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सिंपल अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे डेरिवेटिव से क्वेश्चन लेंथी बनता जाएगा और ईजी से सोल्व नहीं होगा और क्वेश्चन को हम सोल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी होंगी। तो इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, एक्स को हम साइन ए पुट कर देंगे, यानी कि एक्स को साइन ए पुट कर देंगे, वाई को साइन बी पुट कर देंगे, यहाँ साइन बी पुट कर देंगे, यहाँ पे साइन ए और यहाँ साइन बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह एक्स के प्लेस पे साइन ए पुट कर दो, वाई के प्लेस पे साइन बी पुट कर दो। जैसे यहाँ साइन ए पुट किया तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर का रूट हो गया यहाँ पे, प्लस में यहाँ वाई की जगह साइन यहाँ पुट किया बी तो साइन स्क्वायर बी हो गया, रूट इज इक्वल टू ए, यहाँ साइन ए पुट किया और यहाँ साइन बी पुट किया, ठीक है। ये साइन ए है, ये साइन बी है, ठीक है। मेरी बात सुनो। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए साइन ए और माइनस में साइन बी, ऐसे कैसे चल रहा है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये रह गया कोस ए और ये रह गया कोस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस में साइन बी। अब +1 के अंदर 11th क्लास के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कोस ए प्लस में बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस में बी बाय में 2 और कोस ए माइनस में बी बाय ए माइनस में बी बाय में 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका रूल और रेगुलेशन होता है कि कोस ए प्लस में कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कोस ए प्लस में बी बाय में 2 और कोस ए माइनस में बी बाय में 2, इतने सारे का जो फॉर्मूला होता है वो ए होता है। दोबारा सुन लो, इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है +1 के अंदर, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस में बी बाय में 2 और कोस ए माइनस में बी बाय में 2, ठीक है। अब ए ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ए ऐसे कैसे लिखा,
अब इसके ऊपर भी साइन ए माइनस में साइन बी की प्रॉपर्टी लगा दो, जो कि होती है टू कोस ए प्लस में बी बाय में टू और साइन ए माइनस में बी बाय में टू। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि इसकी भी प्रॉपर्टी मैंने इंप्लीमेंट कर दी यहाँ पे, और इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ पे दोबारा सुन लो, टू कोस ए प्लस में बी बाय में टू और इस ये साइन ए माइनस में बी बाय में टू, यानी कि इसकी पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बराबर, ये इसके बराबर, पूरे के बराबर। यानी कि साइन ए माइनस में साइन बी को मैं लिख सकता हूँ टू कोस ए प्लस में बी बाय में टू और साइन ए माइनस में बी बाय में टू, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, आज ये बात समझे। अब क्या करो, देखो दो चीज़ें इक्वल हो, मैंने आपको पहले बताया। मान लो टू ए इज इक्वल टू टू बी है, तो टू से टू कट जाता होता है। अब ध्यान से देखो, टू कोस ए प्लस में बी बाय में टू, टू कोस ए प्लस में बी बाय में टू, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया कोस ए माइनस में बी बाय में टू और राइट हैंड साइड पे रह गया ए साइन ए माइनस में बी बाय में टू, ये रह गया। ठीक है, अब क्या करो, ए को यहीं रखो और साइन को इसके डिवाइड में कर दो, साइन को इसके डिवाइड में कर दो, ए को इधर ही रखो, साइन को इसके डिवाइड में। अब साइन कोस ए माइनस में बी बाय में टू बटे में साइन ए माइनस में बी बाय में टू, तो होता है कोट ए माइनस में बी बाय में टू। देखो मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं चीज़ें, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोस ए माइनस में बी बाय में टू और इसके बटे में है साइन ए माइनस में बी बाय में टू, तो ये होता है कोट के बराबर, यानी कि कोट ए माइनस में बी बाय में टू। क्योंकि आपको पता है, आपको एक चीज़ और पता है, कोट को मैं लिख सकता हूँ, कोट ए को लिख सकता हूँ कोस ए बटे में साइन ए। अब एंगल कुछ भी हो सकता है ए, तो ए के प्लेस पे ए माइनस में बी बाय में टू है, ए माइनस में बी बाय में टू है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये इसके बटे में आया, इसके बटे में आया, तो ए की वैल्यू होगी कोट ए माइनस में बी बाय में टू। समझ में आ गई यहाँ से, यानी कि ए की वैल्यू ये साइन ए माइनस में बी इसके बटे में आ जाएगा, जो कि कोस के बटे में ये आ जाएगा, तो इसको कोट ए बाय ए माइनस में बी बाय में टू लिख सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अब क्या करो, कोट को आप इस साइड लेके जाओ, कोट को आप इस साइड लेके जाओगे तो कोट इनवर्स ए हो जाएगा, तो और इधर बच जाएगा ए माइनस में बी बाय में टू, इधर रह जाएगा केवल ये इतना ए माइनस में बी बाय में टू। कोट को उधर लेके जाओगे तो कोट इनवर्स ए हो जाएगा, इधर ए माइनस में बी बाय में टू हो जाएगा। अब टू को आप मल्टीप्लीकेशन कर दो क्रॉस, तो टू कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू ए माइनस में बी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन, ये आ गई। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे कैसे लिखो, टू कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू, अब ए को क्या कंसीडर किया था और बी को क्या कंसीडर किया था, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने ए की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया। यहाँ से बी की वैल्यू निकालो तो यहाँ आ जाएगी साइन इनवर्स वाई प्लस में साइन इनवर्स वाई, यानी कि यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पे, यानी कि ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली, साइन इनवर्स एक्स, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दी इसके प्लेस पे, यहाँ अगले स्टेप में, क्योंकि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, देखो ए, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, टू कोट इनवर्स ए, ऐसे कैसे लिखा, जो ए माइनस में बी है ना, उसकी जगह मैंने ये दो चीज़ें लिख दी, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू निकाली यहाँ साइन इनवर्स वाई, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू इसका, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स अवेलेबल नहीं है, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे साइन इनवर्स एक्स का, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, वन बाय में रूट वन माइनस में एक्स, फिर बीच में माइनस है माइनस लगाया, फिर साइन इनवर्स वाई का वन बाय में रूट वन माइनस में वाई स्क्वेयर, और फिर वाई का भी करेंगे तो डी बाई में डी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये जीरो है इधर, ये इधर माइनस है, ये वाला माइनस है, ये वाला, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने इधर जाके पॉजिटिव कर दिया इसको, ये मैंने इधर का इधर रखा ऐसे कैसे। अब ये डी वाई में डी एक्स के साथ इसका कोफिशिएंट है, अब इसको इसके बटे में ले आएंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इधर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लेना। यानी कि मैंने अभी आपको रूल बताया, वन बाय में टू और थ्री बाय में फोर, तो थ्री और टू की गुना होती है, वन और फोर की गुना होती है, ये वन बाय में टू है, ये थ्री बाय में फोर बनेगा नीचे, तो वन और थ्री की और उसके ऊपर वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला इसके यहाँ आ जाएगा, क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ गया ऊपर, और ये इसके नीचे, ये डी वाई में डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये सिंगल सिंगल के ऊपर है रूट, तो हम इसके ऊपर सारे के ऊपर रूट ले सकते हैं, वन माइनस में वाई स्क्वायर अपर में वन माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो गया। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दो, कोस ए प्लस में कोस बी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन ए माइनस में साइन बी, ये दोनों प्रॉपर्टी को आपने लिखना है, राइट डाउन करना है और माइंड में सेट करना है।
डिफरेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर भी इम्प्लिसिट फंक्शन को हम सोल्व करते हैं, वहाँ पर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई इसमें एरर है तो आप एरर भी मेंशन कर सकते हो, या कोई सजेशन देना चाहते हो वो सजेशन भी दे सकते हो। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए इससे भी बेटर क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।